अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग 9th क्लास का चैप्टर नंबर 1 जिसका लेक्चर नंबर 3 है, जो कि है हमारा प्लानिंग अ सॉल्यूशन। उसके बारे में इंशाल्लाह इन डिटेल डिस्कस करेंगे और डिस्कस करने के बाद इंशाल्लाह आप लोग इसकी जो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है वो कर सकेंगे। ठीक हो गया। उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि न्यू आने वाली वीडियोस जैसे ही मैं अपलोड करूं आपकी स्टडी से रिलेटेड या कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो तो उसका नोटिफिकेशन मिले और आप उसको फौरन से देख के अपना जो फायदा वो हासिल कर सकें। ठीक हो गया। तो सबसे पहले आपके पास है प्लानिंग अ सॉल्यूशन क्या चीज है। ठीक है, तो प्लानिंग अ सॉल्यूशन क्या होता है कि जब हम कोई भी टास्क कंप्लीट करने के लिए जाते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम दी जाती है, जैसे कि आप बीइंग अ स्टूडेंट है, आपको घर वाले कहते हैं कि आप जाएं और शॉप से मिल्क लेके आए, तो आप उसका सॉल्यूशन प्लान करते हैं। आप मेंटली कुछ ना कुछ उसका सॉल्यूशन प्लान करते हैं। सॉल्यूशन कैसे प्लान किया जाता है कि सबसे पहले आप कहेंगे कि मैंने इतनी दूर जाना है और मैंने मना करना है या कुछ भी इस तरह है, आप एक प्रॉपर जो है अपनी स्ट्रेटजी माइंड में बनाएंगे और फिर आप एस्टिमेट लगाएंगे मैं कितनी देर में वापस आऊंगा और कितने मुझे अमाउंट चाहिए उसके लिए, तमाम चीजें मतलब आप अपने माइंड में सोचेंगे। तो बेसिकली आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं उस वक्त। ठीक है, सो आफ्टर एनालाइजिंग द प्रॉब्लम वी फॉर्मुलेट अ प्लान दैट विल लीड अस टुवर्ड्स द सॉल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम। जब हम प्रॉब्लम को एनालाइज कर लेते हैं, अच्छी तरह से समझ लें कि बेसिकली प्रॉब्लम है क्या, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके सॉल्यूशन की तरफ मूव ऑन करते हैं। दिस फेज इंक्लूड्स फाइंडिंग द राइट स्ट्रेटजी फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। सम ऑफ दीज स्ट्रेटजीज आर, तो बेसिकली क्या होता है कि ये जो आपके पास फेज है, बेसिकली इसमें जो राइट स्ट्रेटजी होती है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, वो बेसिकली इसमें बताई जाती है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपके पास है डिवाइड एंड कंक्योर। अच्छा, डिवाइड एंड कंक्योर आपके पास क्या होता है कि अगर आपके पास बड़ी प्रॉब्लम है, अगर आप उसको सॉल्व करना चाहते हैं, अगर आप उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो आपके लिए वो जो प्रॉब्लम है सॉल्व करना क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। जैसे कि आपने एक कैलकुलेटर डेवलप करना है, अब कैलकुलेटर डेवलप करना है तो उसमें बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं, पिक्टोरियल वगैरह, स्क्वायर रूट, कुछ मैं बता रहा हूँ, कुछ और भी बहुत सारी इसमें चीजें होती हैं जिनको आप लोगों को सीखना होता है। तो आप एट अ टाइम सारी चीजों पे काम नहीं कर सकते, तो आप क्या करते हैं, छोटे छोटे मॉड्यूल्स को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एडिशन का फार्मूला बना लिया, एडिशन कैसे करनी है कैलकुलेटर ने, फिर सब्ट्रैक्शन कैसे करनी है, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, और फिर उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 1 बाय 1 करके डाल दी। और जब ये सारी चीजें आपने अपने उसमें डाल दी प्रॉब्लम के बाद सॉल्यूशन के अंदर, तो फिर जब आपने उनको कंबाइन किया तो बेसिकली आपके पास एक लार्जर प्रॉब्लम जो है वो तैयार होगी। अगर आप इकट्ठा सब पे काम करते हैं तो उसके लिए क्या होता है कि आप डिफिकल्टी हो जाती है बहुत ज्यादा, क्योंकि डाटा जब ज्यादा इकट्ठा हो जाता है तो उसको हैंडल करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, तो मुश्किल हो जाता है। तो फिर उसके बाद दिस स्ट्रेटेजी डिवाइड्स अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर प्रॉब्लम। ठीक है, हमने कैलकुलेटर बनाया था, बड़े को हमने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके क्या कर लिया, उसको सॉल्व कर लिया। सो बेसिकली डिवाइड एंड कंक्योर मीन टू डिवाइड अ लार्जर प्रॉब्लम इनटू अ सब प्रॉब्लम और इन अ स्मॉलर प्रॉब्लम्स। ठीक हो गया। नेक्स्ट आपके पास है गेस, चेक एंड इम्प्रूव। गेस, चेक एंड इम्प्रूव आपके पास क्या होता है, सबसे पहले हम किसी भी प्रॉब्लम के बारे में गेस करते हैं, फिर चेक करते हैं क्या हमारा जो गैस है वो ठीक है या नहीं है, और फिर उसके बाद उसको क्या करते हैं, इम्प्रूव करने की तरफ जाते हैं। ठीक है, द डिजाइनर गेसेस अ सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम एंड देन चेक्स द करेक्टनेस ऑफ द सॉल्यूशन। हाँ, फिर वो क्या करेगा, डिजाइनर जो है उसको गैस करेगा सॉल्यूशन को, जैसे कि मैंने बात की कैलकुलेटर बनाने की, वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, कुछ चीजें शायद उसको आती होंगी, कुछ वो सॉल्यूशन को गैस करेगा और गैस करने के बाद फिर उसको सॉल्यूशन को करेक्ट करने की तरफ जाएगा। ठीक है, इफ द सॉल्यूशन इज नॉट अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेशंस देन ही शी रिफाइंस द सॉल्यूशन। अगर आपके पास जो सॉल्यूशन है वो एक्सपेक्टेशन से रिलेटेड ना हो, जो आपका रिजल्ट है वो उस तरह ना हो रहा हो, जैसे अगर आपने एडिशन का जो मॉड्यूल बनाया है और अगर आपकी प्रॉपर एडिशन वर्क नहीं कर रही, विच मीन्स कि आपको दोबारा से उस प्रॉब्लम में कोई जो करेक्शन है उसके सॉल्यूशन में वो करने पड़ेंगे, और उसके बाद रिफाइनमेंट इज एन आइटरेटिव प्रोसेस। और फिर क्या होगा कि उसको कंप्लीट करने के लिए डेफिनेटली आपको आइटरेटिव मतलब उसमें चेंजेस लाने पड़ेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास है एक्ट इट आउट। एक्ट इट आउट आपके पास क्या होता है कि इन दिस स्ट्रेटजी द डिजाइनर डिफाइंस द लिस्ट टू डू टास्क, आफ्टरवर्ड्स ही शी परफॉर्म द टास्क। सबसे पहले क्या करता है कि जो डिजाइनर है वो क्या करेगा, लिस्ट बनाएगा कि कौन से टास्क करने हैं,
और जब लिस्ट बन जाएगी, जैसे कि एल्गोरिदम कहा जाता है, एल्गोरिदम क्या होता है, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो उनके स्टेप्स बना लें, ठीक है। जैसे आपने कैलकुलेटर बनाना है तो आप उसके स्टेप्स बना लेंगे। स्टेप्स क्या बनाएंगे कि आपने सबसे पहले एक मॉड्यूल बनाना है एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, ये सारी चीजें बनाना है, फिर उसको प्रॉपर चेक करना है, फिर चेक करना है, फिर उसको इंस्टॉलेशन की तरफ लेके जाना है। तो इसे बेसिकली हम लोग क्या कहेंगे, एक्ट 8 आउट कहेंगे, ठीक हो गया। और आपने फिर वन बाय वन उन टास्क को अपने कंप्लीट करना है। उसके बाद है आपके पास प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप क्या होता है कि दिस टेक्निक ड्रॉज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सॉल्यूशन। बेसिकली आपके पास जो किसी भी सॉल्यूशन की पिक्चर्स की सूरत में जो जाहिर है, जैसे कि फ्लो चार्ट आपने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा था, 8 क्लास में, या पहले भी आपने कहीं पढ़ा होगा। तो बेसिकली किसी भी डाटा को ग्राफिकली जब रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि आप जब रोड पे जा रहे होते हैं तो रोड क्रॉस का जो साइन होता है तो वहां पर एक पर्सन को मूविंग दिखाया जाता है, तो विच मीन्स कि वहां से आप रोड क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है। या आपके पास जो है अगर बस की स्पीड जो है वो नॉर्मल होनी चाहिए तो वहां पर बस की स्पीड जो नॉर्मल बस बना के लिखी जाती है, तो वो पिक्चर से बहुत सारी चीज जो है वो बताती है। जैसे कि पिछले लेक्चर में भी लिखा हुआ था, पिक्चर स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो उसके बाद कि जो सिगरेट नोशी मना है तो वहां पर क्या लगा होता है, सिर्फ सिगरेट लगा के और उसके बाद उसको क्रॉस कर दिया जाता है। तो पिक्चर से ही हमें पता चल जाता है कि बेसिकली हमें क्या मैसेज दिया जा रहा है। उसके बाद इट इज नॉट द फाइनल सॉल्यूशन, तो ये फाइनल सॉल्यूशन नहीं होता। बेसिकली हाउएवर इट मे हेल्प अ डिजाइनर टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन। तो बेसिकली डिजाइनर जो है इसके जरिए अंडरस्टैंड कर लेता है कि इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स जो है उस सॉल्यूशन के क्या है। और आफ्टर दैट आपके पास द सिलेक्शन ऑफ द स्ट्रेटजी डिपेंड्स अपॉन द प्रॉब्लम। बेसिकली आपके पास जो स्ट्रेटजी की जो सिलेक्शन है वो प्रॉब्लम पर डिपेंड करती है, और प्रॉब्लम बेसिकली आपका क्या है, एंड इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट दैट वन स्ट्रेटजी मे बी मोर सुटेबल टू इम्प्लीमेंट अ सॉल्यूशन देन द अदर वन। आपके माइंड में एक प्रॉब्लम के बहुत सारे सॉल्यूशंस आते हैं तो आप उनमें से वन ऑफ द बेस्ट जो है वो चूज करेंगे। जैसे कि आपको कहा जाए कि आपने यहाँ से लाहौर ट्रेवल करना है तो आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस जो है वो मौजूद हैं। तो उनमें आपके पास जो है आप डेवो के जरिए मूव करते हैं, पैसल मूवर के जरिए मूव करते हैं, बिलाल ट्रेवल्स के जरिए, डिफरेंट आपके पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं कि जिनके जरिए आप लोग ट्रेवल कर सकते हैं। बट आप लोग क्या करते हैं, उनमें से वन ऑफ द बेस्ट जो सोल्यूशन होगा, जो आपको सूटेबल लगेगा आफ्टर आपने जो गेस किया या आपने जो पूछा अपने सराउंडिंग में, तो उसके बाद उसको आप लोग चूज करेंगे, ठीक हो गया। नेक्स्ट आपके पास है वेरी स्पेसिफिकली द सिलेक्शन ऑफ द स्ट्रेटजी डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम। जब आप सिलेक्शन करते हैं बेसिकली वो किस पे डिपेंड करता है कि बेसिकली जो प्रॉब्लम है उसकी नेचर क्या है, ठीक है। नेचर बहुत ज्यादा जरूरी होती है कि आप हर एक प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो डिफरेंटली आप लोग जो है फाइंड आउट करते हैं, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो इसको मैं हाईलाइट करवा देता हूँ, जो जो चीजें आप लोगों ने इसमें से याद करनी है। और तो याद करने के लिए आप लोगों ने सबसे पहले आफ्टर एनालाइज द प्रॉब्लम, ये है कंप्लीट जो स्टेप है फाइंडिंग द राइट स्ट्रेटजी। ये आपके पास जो 3-4 लाइंस है इनको आप लोग अच्छी तरह से लर्न कर लें। डिवाइड एंड कंक्यूर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्लानिंग अ सॉल्यूशन। ये लॉन्ग के तौर पे भी आ जाता है और शॉर्ट में भी आ जाता है, ठीक हो गया। तो उसके बाद आपके पास है गैस, और ये तमाम चीजें आपके पास है। सबसे पहले हम लोग गैस करते हैं, तो इसमें भी आप लोग इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेशंस हमारा सॉल्यूशन है या नहीं है। और उसके बाद एक्टिव डाउट, ये भी कंप्लीट आपके पास डेफिनेशन अलग से भी पूछी जा सकती है, जिसमें क्या करते हैं डिजाइनर जो है वो लिस्ट डिसाइड कर लेता है कि मैंने किन स्टेप्स में प्रोसेस को सॉल्व करना है। दिस टेक्निक ड्रॉ अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सॉल्यूशन, इट इज नॉट द फाइनल सॉल्यूशन, इट मे हेल्प अ डिजाइनर टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन। तो ये आपके पास जो है जब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा प्लानिंग का सॉल्यूशन, तो आप उसकी डेफिनेशन वगैरह लिखने के बाद ये 4 स्टेप्स जो है उसके आप लोग राइट करेंगे, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।